मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, आ रही है आवाज। तो चलिए, जितने लोग हैं उनके साथ ही प्रोग्राम अपन स्टार्ट कर देते हैं अभी हिंदी दिवस का, क्योंकि ये तो लेट हो रहा है बहुत ज्यादा। आप लोग क्या कहते हैं? स्वागत है। तो नमस्ते। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हिंदी साहित्य मंच की तरफ से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कार्यक्रम वैसे भी लेट हो गया है, काफी लेट हो गया है, इसलिए विलंब न करते हुए कार्यक्रम को मैं सीधे बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर कुमुद बाला मैम का स्वागत करती हूँ। और बहुत बहुत जैसा कि आप धन्यवाद, सभी और लोगों आप लोगों को भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम की बागडोर भी मेरे हाथों में नहीं थी, अरुण शर्मा जी का नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चरणों में 4 लाइनों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी स्वागत है। मेरी आवाज क्लियर है मैम क्या? हाँ, आवाज तो आ रही है। जी जी, आवाज बिल्कुल साफ है। आकाश जी, आवाज मेरी आ रही है आपको? आवाज आ रही है मगर अब आप दिख नहीं रही है। जी मैम, मैंने कैमरा अपना बंद कर दिया, नेटवर्क प्रॉब्लम न हो। तो सबसे पहले मैम मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी कविताओं के साथ में आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है, इसलिए कार्यक्रम में विलंब तो हो बिल्कुल गया। देरी ना करते हुए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर कुमुद बाला, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य से आप सभी के बीच इस हिंदी साहित्य मंच पर उपस्थित हूँ, और विलंब न करते हुए हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए हिंदी को समर्पित अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप भी सुनिए। स्वागत है मैम। हिंदी दिवस पर गुणी निकष पर खरी वैज्ञानिक भाषा। अरुण शर्मा बेधड़क जी, नमस्कार। प्रणाम करता हूँ जी। नमस्कार। चूंकि विलंब हो रहा था, नमस्कार सर, नमस्कार आपका, इसलिए कविता शुरू की। चूंकि बहुत विलंब। जी नहीं, ठीक किया। क्या मैंने आग्रह भी किया था आशीष जी से कि आप कार्यक्रम कर रहे हैं, नेट की थोड़ा दिक्कत है। बागी जी को नमस्कार करता हूँ। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। विनीत दीक्षित जी आ गए हैं, नमस्कार। अभिनंदन जी। जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सभी को? हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। जी नमस्कार सभी को, नमस्कार। तो कविता शुरू करती हूँ। मैम आप शुरू कीजिए। हिंदी दिवस पर कविता है, सुनिए आप लोगों की। गुणी निकष पर खरी वैज्ञानिक भाषा, फिर भी वर्चस्ववाद से है लड़ रही। गुणी निकष पर खड़ी वैज्ञानिक भाषा, फिर भी वर्चस्ववाद से है लड़ रही। राजनीति के गलियारों से गुजरकर वह अपनी बुनियाद है रख रही। राजनीति के गलियारों से गुजरकर वह अपनी बुनियाद है रख रही। आगे का बंद देखिए। हिंदी और कश्मीर दोनों ही हैं भारत माँ की बिंदी। हिंदी और कश्मीर दोनों ही हैं भारत माँ की बिंदी। भारत की पावन मिट्टी में है रच के बन गई मेहंदी। भारत की पावन मिट्टी में है रच के बन गई मेहंदी। आगे सुनिए। यह मेहंदी कर ही
अपने रंग बिखेरेगी। यह मेहंदी तो पिस पिस कर ही अपने रंग बिखेरेगी। पीछे से फिर विजयी बन स्वयं ही आ जाएगी हिंदी। पीछे से फिर विजयी बन स्वयं ही आ जाएगी हिंदी। गुजर गए 74 वर्ष, अब श्वेत केशी अनुभवी संवाद है कर रही। गुजर गए 74 वर्ष, अब श्वेत केशी अनुभवी संवाद है कर रही। राजनीति के गलियारों से गुजरकर अपनी बुनियाद है रख रही। और आगे का बंद देखिए। कुछ अपनों में भी है दुश्मन, कुछ अपनों में भी है दुश्मन, जो विकास की भाषा बोलते। कुछ अपनों में भी है दुश्मन, जो विकास की भाषा बोलते। विकास को कस के कसौटी पर है उल्टी बखिया उधेड़ते। विकास को कस के कसौटी पर है उल्टी बखिया उधेड़ते। मुद्दा कोई बनाओ ऐसा, मुद्दा कोई बनाओ ऐसा, कभी नहीं जिसका हल निकले। मुद्दा कोई बनाओ ऐसा, कभी नहीं जिसका कोई हल निकले। कुर्सी चलती इसी से, कुर्सी चलती इसी से, और हल न करने की सोच ढूंढते। कुर्सी चलती इसी से और हल न करने की सोच ढूंढते। कितने हैं जयचंद विभीषण, कितने हैं जयचंद विभीषण, हिंदी अपनों से फरियाद है कर रही। कितने हैं जयचंद विभीषण, हिंदी अपनों से फरियाद है कर रही। राजनीति के गलियारों से गुजरकर अपनी बुनियाद है रख रही। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। तम की फैली दानवता और चाहे प्रचंड हो दामिनी। तम की फैली दानवता और चाहे प्रचंड हो दामिनी। अगर होगी अखंड एकता, अगर होगी अखंड एकता, प्रफुल्लित हो जाएगी मेदिनी। अगर होगी अखंड एकता, प्रफुल्लित हो जाएगी मेदिनी। है करोड़ों की जनसंख्या यहाँ, है करोड़ों की जनसंख्या यहाँ, संघ यहाँ और शक्ति यहाँ। है करोड़ों की जनसंख्या यहाँ, संघ यहाँ और शक्ति यहाँ। है भारत देश स्वतंत्र और है यहाँ स्वतंत्रता की रागिनी। है भारत देश स्वतंत्र और है यहाँ स्वतंत्रता की रागिनी। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम मिलजुल कर, हिंदी राष्ट्रभाषा की बुनियाद है रख रही। आगे बढ़े हम मिलजुल कर, हिंदी राष्ट्रभाषा की बुनियाद है रख रही। राजनीति के गलियारों से गुजरकर वह अपनी बुनियाद है रख रही। गुणी विकट पर खरी वैज्ञानिक भाषा, फिर भी वर्चस्ववाद से लड़ रही। राजनीति के गलियारों से गुजरकर वह अपनी बुनियाद है रख रही। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, धन्यवाद। वाह वाह। आज हिंदी की यही स्थिति है। हम चाहे जितना भी आगे बढ़े, मगर कुछ लोग कदम पीछे खींच ही लेते हैं। ये 10-10 के अंतराल में जो हमारी राष्ट्रभाषा फंस के रह गई है, उसको मुक्त कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए मशाल तो जल्दी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। आगे बढ़िए प्रियंका जी। बहुत 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 बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना कार्यभार अरुण शर्मा सर जी को समर्पित करती हूँ। वो आगे की बागडोर अपने हाथों में ले। जी बहुत नमन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रियंका जी ने बहुत सूझबूझ से काम लिया और क्योंकि समय हम अधिक ना गंवाएं और अपने ध्येय पथ पर अग्रसर रहें, ऐसा भाव हम सभी को मन में होना चाहिए। समय बहुत कीमती है और निश्चित रूप से ये नेट की समस्या ऐसी है कि आए दिन साहित्यिक आयोजनों में कहीं ना कहीं बाधक होती है। तो मैं मंच को बहुत नमन करता हूँ। हिंदी साहित्य मंच जबलपुर के इस पावन
मंच को नमन करता हूँ। 4 पंक्तियां शारदा के स्तवन में रखता हूँ, माँ शारदा की के श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। स्वागत है। लेख निकर प्रखर मैया आके मेरे घर, आपका आशीष मिले भाव ये बनाइए। के लेख क्या निकर प्रखर मैया आके मेरे घर, आपका आशीष मिले भाव ये बनाएंगे। मंत्र जो अधूरे सारे आप ही की वंदना के, पूरा करने का मार्ग शीघ्र ही दिखाइए। कलम की है आज दुष्ट प्रतिकार हेतु, काली सम विकराल काल बन जाइए। और शब्द शब्द रस भरे देश प्रेम भाव भरे, वंदे मातरम मत सबसे गवाइए। वंदे मातरम मत सबसे गवाइए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे हाँ, बिल्कुल, उचित बिल्कुल। जी बिल्कुल पहुंच रही है। वाह वाह। क्योंकि मंच की परंपरा होती है, हम अपने अग्रज अपने अध्यक्ष के आदेश के अनुरूप ही कार्य को प्रारंभ करते हैं, अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। और अध्यक्षा जी का आदेश इस तो आज हमारे भैया आशीष शुभम शर्मा जी की संस्थापक अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस पटल को सजाया है। मैं बहुत नमन करना चाहता हूँ। और इस अनुष्ठान की यशस्वी अध्यक्षा के रूप में हम सभी के मध्य आदरणीय डॉक्टर कुमुद बालाजी तेलंगाना हैदराबाद से हैं। बहुत प्रणाम करता हूँ। और आप शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। मैं आपको आप कहानीकार समीक्षिका के रूप में हिंदी में आपका बहुत ही अपूर्व योगदान है। इसके क्रम में आपको पुरस्कार प्राप्त हो चुका है तथा प्रीतम अवार्ड, साहित्य नागरिक भाषा संबंधित सम्मान जैसे महान सम्मान से आपका विभूषण हुआ है। बहुत प्रणाम करता हूँ। और इस पटल को अपना स्नाशीष देते हैं ऐसे डॉक्टर संजय अवस्थी जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आज के इस पटल को अपनी रचनाओं से सुशोभित करने वाले हैं, इनका मैं सूक्ष्म परिचय आपके मध्य रखना चाहता हूँ। जैसे कि विलंब हो गया, लेकिन मैं अपनी बात को करने का प्रयास करूंगा। जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे मध्य प्रियंका त्रिपाठी जी हैं, माँ वाणी की भरत पुत्री है, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश से ऋचा मुखर्जी जी हैं। लखीमपुर ऋतिक उर्वरा भूमि, जहाँ से वंशीधर शुक्ल जैसे वरेण्य अवधि सम्राट कहे जाते हैं, उनकी उर्वरा भूमि से आदरणीय गिरीश दीक्षित बागी जी हमारे मंच पर हैं। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। देवभूमि खटीमा उत्तराखंड से हमारे मध्य इस मंच का उम्र में सबसे छोटा रचनाकार या आकाश प्रभाकर जी है। मैं उसको बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं सभी को नमन करता हुआ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और अपनी बहन प्रियंका त्रिपाठी से मां वाणी के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां मैं उनको देता हूं। करता हूं, आदेश मन से स्वीकार करें। करता हूं। हे वीणा मां शारदे तुझको मन मेरा, हे वीणा मां शारदे तुझको नमन मेरा। देखनी है दो आज तुम तेरा, मैं ही बालक हूँ, नहीं है ज्ञान अक्षर का। यहाँ छंदों की बारिश हो अगर आशीष हो तेरा, यहाँ छंदों की बारिश हो अगर आशीष हो। बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि माँ के श्री चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करें, माँ की बड़ी वंदना कर इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। प्रियंका जी को अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो माँ वाणी की वंदना के लिए आपको सादर आमंत्रण है। आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी जी को
आवाज मेरी मिल रही है? शायद नहीं पहुंच पा रही उन तक। हाँ, नहीं दिखाई तो नहीं पड़ रही है। नहीं पड़ रही, शायद पहुंच नहीं पा रही आवाज। यहाँ पर हो शायद सकता अभी है 3 लोग लग रहा है, कुछ समझ नेटवर्क आ की गई प्रॉब्लम। हो। जी, मैं अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर के विनीत बागी जी से कहना चाहूंगा कि वो अपने महावाणी के श्री चरणों में शब्द अर्पित करते हुए अपने पाठ के पटल को जोड़ें। विनीत दीक्षित, बिल्कुल भैया, मैं आप प्रस्तुत हूँ। लोग वंदना करके अपने काव्य पाठ से इस पटल को अभिभूत करें। बिल्कुल, जैसा आपका आदेश हो। जी, मैं की वंदना के लिए कुछ शब्द है मेरे पास, तो मैं माँ के चरणों में अर्पित करता हूँ कि मुक्तक से मैं शुरुआत करता हूँ। जी, माँ बागेश्वरी माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, बागेश्वरी माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, वंदना तुम्हारी बार बार करता हूँ, वंदना तुम्हारी बार बार करता हूँ, जो ज्ञान चाहते हैं उनको ज्ञान दीजिए, माँ कीर्त यश वैभव का सम्मान दीजिए, मैं विनीत मन कुछ भी मांगता नहीं, मैं विनीत मन हूँ कुछ भी मांगता नहीं, माँ चरणों में मुझे माँ स्थान दीजिए, अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। ये माँ की वंदना प्रस्तुत करता हूँ। शारदे में सृजन का विस्तार कर दो माँ, शारदे मुझ में सृजन का विस्तार कर दो माँ, मुझे अकिंचन पर तनिक उपकार कर दो माँ, मुझे अकिंचन पर तनिक उपकार कर दो माँ, भाव शैली व्याकरण कुछ ज्ञान मुझ में है, भाषा भाव शैली व्याकरण का ज्ञान मुझ में है, पर मानव का हो कल्याण ये निर्माण मुझ में है, मगर मानव का हो कल्याण ये अरमान मुझ में है। तुम्ही दुर्गा तुम्ही लक्ष्मी तुम्ही गौरा कहती हो, तुम्ही दुर्गा तुम्ही लक्ष्मी तुम्ही गौरा कहती हो, करे अपमान नारी का लहू उसका बहाती हो, करे अपमान नारी का लहू उसका बहाती हो, मेरी एक आशा है रक्षा देश की कर लो, मेरी एक आशा है रक्षा देश की कर लो, जो गद्दारे वतन है उनके सर धड़ से अलग कर दो, जो गद्दारे वतन है उनके सर धड़ से अलग कर दो, जगत में सुख चैन शांति का सुखद संचार कर दो माँ, जगत में सुख चैन शांति का सुखद संचार कर दो माँ, मिले मानव का मन तिमिर का भार भर लो माँ, मिले मानव पर मन तिमिर का भार हर लो माँ, बिन पावन ये निज सुत की तनिक स्वीकार करके, विनीत मन में ज्ञान का प्रकाश भर दो माँ, विनीत मन में ज्ञान का प्रकाश भर दो माँ। भैया माँ वाणी की वंदना के लिए मैंने लिखी है, कहीं करने का अवसर नहीं प्राप्त होता, इसलिए बहुत अच्छे शब्दों में नहीं कर पा रहा हूँ, अगर बहुत सुंदर तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद से पटल को बहुत सुशोभित किया। सुंदर वंदना है, बहुत सुंदर। पढ़ी हमारे बहुत से मित्र हमसे लग रहा है नेटवर्क के कारण वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी आकाश जी भी जुड़े थे और आकाश जी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका जी भी नहीं दिखाई दे रही हैं। आशीष जी क्या हमारे मध्य
आशीष जी भी नहीं दिख रहे हैं। अभी सभी जुड़े, प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, प्रियंका जी जुड़ रही है हमारे मध्य। क्या प्रियंका जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं माफी चाहूंगी, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम के कारण मैं थोड़ा सा मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रही है। कोई नहीं, आपने बहुत आप लोग समझ पा रहे होंगे। जी। और अभी महामारी की वंदना के लिए आपको आमंत्रित किया गया था, लेकिन क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है, 9:45 हो रहा है, तो मैंने विलंब न करते हुए श्री दीक्षित जी को अनुरोध किया कि माँ की वाणी की वंदना कर इस अनुष्ठान का शुभारंभ करें। और बहुत सुंदर वाणी की वंदना से आपने इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया। तब 4 पंक्तियां मैं आपके सम्मान में पढ़ता हूँ, माँ से आशीष मांगना चाहता हूँ, इस कवि कुल के लिए आशीष मांगना चाहता हूँ कि तेरी झंकार वीणा की महदयों में झलकती है, तेरी झंकार वीणा की महदयों में झलकती है, कनक छंदों की पावन सी जो कवियों में खनकती है, बहाती ज्ञान की गंगा कमल पर वास करती हो, बहाती ज्ञान की गंगा कमल पर वास करती हो, परम पावन तेरी खुशबू हम सब में महकती है, परम पावन तेरी खुशबू हम सब में महकती है। और वास्तव में ये बड़े सौभाग्य की बात होती है, जब माँ की कृपा होती है तब माड़ी पुत्र एक शब्द कह पाते हैं। काव्य कुल के श्रेष्ठ मनीषी हृदय गोपाल दास वीरज जी ने कहीं पर लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। मैं इस अनुपम छटा में मैं आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो माँ वाणी की वरद पुत्री के रूप में और माँ वाणी की वंदना के बाद में आज के इस अनुष्ठान को प्रथम पुष्प के रूप में इस पटल पर सुशोभित होकर अपनी रचनाओं से इस पटल को और सुशोभित करें। आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से स्वागत है जी। मेरे यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है, बहुत बीजों रुक के चल रहा है। गिरिजा जी बहुत बहुत स्वागत है। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, आपकी आ रही है जी। मेरी आवाज और कैमरा बहुत सही है? जी बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैं आप सभी वरिष्ठ कवियों का सादर अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे पहले माँ वीणा वादनी के चरणों में एक मुक्तक के साथ मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। आप सभी का स्नेह मिले। आज स्वागत। नया आयाम मिल जाए, नई पहचान बन जाऊं, नया आयाम मिल जाए, नई पहचान बन जाऊं, मैं हिंदुस्तान का ध्वज हूँ, सिंध की आन बन जाऊं, मैं हिंदुस्तान का ध्वज हूँ, सिंध की आन बन जाऊं, मेरा परचम हो दुनिया में, मेरी पहचान हो मालूम, मेरा परचम हो दुनिया में, मेरी पहचान हो मालूम, जो कृष्ण आप बन जाए, मैं मुरली तान बन जाऊं, जो कृष्ण आप बन जाए, मैं मुरली तान बन जाऊं। बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आप सभी को पता, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आज हिंदी दिवस है और हिंदी का कोई दिवस नहीं होता है। हम वाणी पुत्रों को माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद प्राप्त है, उसके लिए हमारी हिंदी
ऐसी है कि किसी से हमारी हिंदी का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। और हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता आप लोगों के सामने रखती हूँ, स्नेह मिले आप सभी लोगों का। स्वागत हिंदी है क्या? आर्यावत की पहचान है हिंदी, आर्यावत की पहचान है हिंदी, और जनमानस का सम्मान है हिंदी, जनमानस का सम्मान है हिंदी। प्रेमचंद और भारतेंदु का साहित्य, प्रेमचंद और भारतेंदु का साहित्य, विश्व का हर व्यक्ति पढ़ने को लालित्य, विश्व का हर व्यक्ति पढ़ने को लालित्य। और विडंबना क्या है कि अपनी ही भाषा से युवा क्यों मातृभाषा से अनजान है हिंदी, युवा क्यों मातृभाषा से अनजान है हिंदी। आर्यावत की पहचान है हिंदी, जनमानस का सम्मान है हिंदी। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं है। हिंदी का कहीं पर कोई भी तुलनात्मक दृष्टि से हम उसको आंक ही नहीं सकते हैं। तो किसी भाषा से हमारा कोई बैर नहीं है, किसी भाषा से हमारा कोई बैर नहीं है, पर अपमान करे जो हिंदी का उसकी खैर नहीं है, अपमान करे जो हिंदी का उसकी खैर नहीं है। और संस्कृत की लाडली बेटी महान है हिंदी, संस्कृत की लाडली बेटी महान है हिंदी। आर्यावत की पहचान है हिंदी, जनमानस का सम्मान है हिंदी। और इस कविता का आखिरी बंद है आप लोगों के सामने कि भावों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम, भावों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम, सभी भाषाओं में अद्भुत अनुपम, सभी भाषाओं में अद्भुत अनुपम। और भारतीयों का शान और अभिमान है हिंदी, भारतीयों का शान और अभिमान है हिंदी। आर्यावत की पहचान है हिंदी, जनमानस का सम्मान है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कार्यक्रम विलंब हो चुका है और मैं कहूंगी कि कार्यक्रम आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और उत्कृष्ट कार्यपाठ किया आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वास्तव में इन पंक्तियों को अर्पित करती हुई आपकी सुंदर इस को मैं माफी चाहूंगी, मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि लोग तुलना करते हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पर तुलना करना ही नहीं चाहिए। भाषा हिंदी ही उत्कृष्ट है, हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, हिंदी सब भावों में, हिंदी का हर एक शब्द एक अलग अलग अपनी कहानी कहता है, तो उसकी तुलना होनी ही नहीं चाहिए किसी के साथ में। हिंदी अपने आप में अनुपम, हिंदी अपने आप में अलग। बिल्कुल, हम तो काव्य की पाठशाला के बहुत छोटे शिशु हैं, विद्यार्थी हैं। आदरणीय आदरणीय दीदी कुमुद बाला जी, जो कि आपको 15 भाषाओं का ज्ञान है। और जैसा कि मेरा मानना है कि अपनी आर्य भाषा संस्कृति, जिसे ऋचावेद लिखे गए संस्कृत भाषा का, उसी से हिंदी का उदय हुआ। और उस हिंदी को आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उसको वो ना स्वीकारे, लेकिन हिंदी हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है। जो कि इस भाषा को 1949 में संविधान सभा ने इसको राजभाषा के रूप में लागू किया गया था। लेकिन कुछ विडंबना रही हमारे देश की कि आज आजादी के इतने सालों के बाद में भी राष्ट्रभाषा का इसे सम्मान नहीं मिल पाया। मैं बहुत प्रणाम करता हूं और इस धारा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं पुनः विनीत दीक्षित बागी जी के पास आना चाहता हूं। आप मूलतः ओज के कवि हैं और निश्चित रूप से आज का ये उत्सव हिंदी दिवस पर है, लेकिन मैं आपको पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं काव्य पाठ के लिए। यदि मेरी आवाज कहीं से कट रही है तो मुझे सूचित करते रहेंगे। नहीं, आपकी आ रही है आवाज, स्पष्ट है आपकी। बिल्कुल जी, मैं आदरणीय को मैं 4 पंक्तियों से, देश के बड़े कवि में योगेंद्र शर्मा जी, ओज के बहुत श्रेष्ठ हस्ताक्षर होते हैं काव्य मंचों के, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि वतन की आन जिंदा रख, वतन की शान जिंदा रख,
वतन की आन जिंदा रख, वतन की शान जिंदा रख, शहीदों की शहादत का जरा सम्मान जिंदा रख, शहीदों की शहादत का जरा सम्मान जिंदा रख। हमें तो पद्मनी माँ से कभी तो सीखना वाह, होगा, क्या बात है, वाह वाह। माँ से कभी तो सीखना होगा, भले करना पड़े जौहर मगर ईमान जिंदा रख, क्या बात भले है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। भले मगर ईमान जिंदा रख। और इन पंक्तियों के साथ में माननीय विनीत दीक्षित जी जो लखीमपुर के मध्य है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप काय पाठ से इस पटल को शुरू करें। विनीत दीक्षित बाकी स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है, आभार स्वागत भाई, है। बहुत बहुत आभार भाई अरुण शर्मा बेधर जी, आदरणीय डॉक्टर कुमुद बाला जी, आदरणीय प्रियंका जी, और बहुत बहुत हिंदी से जुड़े हुए समस्त मनीषियों को मैं यथोचित अभिवादन निवेदित करता हूं। आज चूंकि मेरा भी हमारे जो संस्थान है, हमारे अरुण शर्मा जी जानते हैं, लखीमपुर में लखीमपुर काव्यकुल मंच जिसका मैं संस्थापक हूँ, वहाँ पर आज गोष्ठी थी तो संचालन कर रहा था, करीब 12-13 कवि मंच पर, तो गला बिल्कुल खराब हो गया है, लेकिन क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ, आवाज अगर अच्छी ना हो तो समर्थन दीजिए जी, बिल्कुल स्पष्ट आवाज है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप शुरू कीजिए। और ठीक है, स्वागत है आपका। आज विश्व हिंदी दिवस है तो मैं हिंदी भाषा से ही अपनी बात को जोड़ता हूँ। स्वागत है, हम स्वागत। सबका ज्ञान विज्ञान है हिंदी, हम सबका ज्ञान ही नहीं विज्ञान है हिंदी, हम सबका मान ही नहीं सम्मान है हिंदी, हम सबका मान ही नहीं सम्मान है हिंदी, हम सबका हिंदी के बिना अस्तित्व नहीं है, हम सबका हिंदी अस्तित्व नहीं है, भाषा नहीं हमारी ये पहचान है हिंदी, भाषा नहीं हमारी ये पहचान है हिंदी, देश हिंद माता है हिंदी, देश हिंद है हमारी माता है हिंदी, आसानी से हर कोई सीख जाता है हिंदी, इंग्लिश में बात करें तो लग पढ़े लिखे, इंग्लिश में बात करें तो लग पढ़े लिखे, पढ़ लिख न सके वो भी जान जाता है हिंदी, पढ़ लिख न सके वो भी जान जाता है हिंदी। एक बात कहता हूँ कि हिंदी का हो उत्थान ये हम सबका कर्म हो, हिंदी का हो उत्थान ये हम सबका कर्म हो, हिंदी बने महान ये हम सबका धर्म हो, हिंदी बने महान ये हम सबका धर्म हो, फारसी अंग्रेजी चाहे उर्दू सीख लो, फारसी अंग्रेजी चाहे उर्दू सीख लो, भाषा रहे प्रथम में हिंदी पे गर्व हो, भाषा रहे प्रथम हम हिंदी पे गर्व हो। आइए ये मुक्तक के साथ मैं हिंदी पर ही अपनी एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है कि हिंदी के रंग हम रंगे रहे, हिंदी पहचान हमारी है, हिंदी के रंग हम रंगे रहे, हिंदी पहचान हमारी है, चाहे जितनी भाषाएं हों हमें हिंदी भाषा प्यारी है, हम हिंद देश के वासी हैं, श्रृंगार हमारा हिंदी है, हम हिंद देश के वासी हैं, श्रृंगार हमारा हिंदी है, हिंदी भारत माता के माथे की कुमकुम बिंदी है, हिंदी भारत माता के माथे की कुमकुम बिंदी है, हिंदी अमर तिरंगा है, भारत की गौरव गाथा है। जैसा कि आदरणीय प्रियंका जी ने कहा तो वहीं से मैं अपने शब्द मेरे हैं और बात उनकी है जो उन्होंने कहा था, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हिंदी तिरंगा भारत की गौरव गाथा है, युगों युगों से हम सबका हिंदी से गहरा नाता है, आंग्ल देश की भाषाएं बच्चों को रटाई जाती हैं, आंग्ल देश की भाषाएं बच्चों को रटाई जाती हैं, हिंदी खुद ही सब सिखाई जाती है, हिंदी खुद ही सब सीख जाते हैं किसे सिखाई जाती है, इतनी मधुरिम और सरल कान का अन्यत्र हमें है भान कहाँ,
लेकिन जो होना चाहिए वो अब हिंदी का स्थान कहाँ, लेकिन जो होना चाहिए वो हिंदी का स्थान कहाँ। परिवेश आज परिवर्तित है, परिवेश आज परिवर्तित है, सब हिंदी से कतराते हैं। कुछ तो मजबूरी हिंदी से कतराने के लिए मजबूर करती है। अगर हम इंग्लिश गवर्नमेंट में बोलते हैं तो हमको मजबूर किया जाता है कि आप इंग्लिश ही बोलेंगे, वरना आपके 100 रुपए 200 रुपए कट जाएंगे, पेनल्टी लगेगी। अरे हम क्लास में बोलेंगे जहाँ पढ़ाते हैं, बाहर तो पढ़ाते हैं, लेकिन अनुबंधित किए जाते हैं। तो परिवेश आज का परिवर्तित है, सब हिंदी से कतराते हैं। सच्चे भारतवासी बस हिंदी से जाने जाते हैं, सच्चे भारतवासी बस हिंदी से जाने जाते हैं। हिंदी का सम्मान जो था वह हमको वापस लाना है, हिंदी का सम्मान जो था वह हमको वापस लाना है। हिंदी क्या है हम सबको यह दुनिया को दिखलाना है। अरे हिंदी क्या है हम सबको यह दुनिया को दिखलाना है। सच्चे अर्थों में हिंदी ही सब भाषाओं की माता है। और अंतिम पंक्ति अंतिम पंक्ति में दे रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि सच्चे अर्थों में हिंदी ही सब भाषाओं की माता है। हम सबकी नजरों में हिंदी ही भारत भाग्य विधाता है, हम सबकी नजरों में हिंदी ही भारत भाग्य विधाता है। और आदरणीय संचालक महोदय से मैं चाहता हूँ अगर अनुमति हो तो एक अपने बुक की एक रचना पढ़ के मैं विराम लेना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। और ये रचना भी मैंने आज ही लिखी है और वीरों को समर्पित है हिंदुस्तान के। कि मेरी कविता भारत माँ के, मेरी कविता भारत माता के वीरों की गाथा है, मेरी कविता भारत माता के वीरों की गाथा है। युगों युगों से जिन वीरों का इस धरती से नाता है, युगों युगों से जिन वीरों का इस धरती से नाता है। और वीर प्रताप शिवाजी की हम गाथाएं दोहराते हैं, वीर प्रताप शिवाजी की हम गाथाएं दोहराते हैं। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की गौरव गाथा गाते हैं, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की गौरव गाथा गाते हैं। इंकलाब की भाषा जिसने भारत को सिखलाई थी, इंकलाब की भाषा जिसने भारत को सिखलाई थी। रंग बसंती चोला गाकर जिसने अलग जगाई थी, रंग बसंती चोला जगाई थी, रंग बसंती चोला गाकर जिसने अलग जगाई थी। आजादी ना हमें मिली थी लाठी या तरवानी से। बहुत कड़वी और बहुत सच्ची बात कहता हूँ, समझिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लाठी या शेरवानी से हमें मिली थी, लाठी या शेरवानी से। आजादी भारत में आई वीरों की कुर्बानी से, आजादी भारत में आई वीरों की कुर्बानी से। अचकन सजी गुलाब पहनकर जो धरना देने जाते थे, अचकन सजी गुलाब पहन जो धरना देने जाते, या आधी धोती पहन स्वयं जो चरखे से सूट बनाते थे। अगर इन लोगों ने चाहा होता, अगर इन लोगों ने चाहा होता तो फांसी रुक सकती थी, अगर इन लोगों ने चाहा होता तो फांसी रुक सकती थी। भारत माता को आजादी कुछ पहले ही मिल सकती थी, भारत माता को आजादी कुछ पहले ही मिल सकती थी। आजादी के वीर पुत्र की तुमको आइए प्रयाग लेकर के चलता हूँ, प्रयाग कराता हूँ कि आजादी के वीर पुत्र की तुमको याद दिलाता हूँ। चंद्रशेखर जी का मैं शौर्य पराक्रम गाता हूँ, आजाद चंद्रशेखर जी का मैं शौर्य पराक्रम गाता हूँ। जिनके शौर्य पराक्रम से ही बुझी जवानी जागी थी, जिनके शौर्य पराक्रम से ही बुझी जवानी जागी थी। भारत माता की रक्षा हित खुद पर गोली दागी थी, भारत माता की रक्षा हित खुद पर गोली दागी थी। आइए उत्तर प्रदेश के एक शहर शाहजहांपुर को लेके चलते हैं कि उद्यम सिंह सरदार बहादुर जिनकी निराली थी, उधम सिंह सरदार बहादुर जिनकी शान निराली थी। लंदन जाकर खुद डायर के सीने में गोली मारी थी, लंदन जाकर खुद डायर के सीने में गोली मारी थी। और नेताजी ने त्याग किया था सरकारी सेवाओं का, नेताजी ने त्याग किया था सरकारी सेवाओं का। मोल चुकाना पाएंगे हम उन पर आए घावों का, मोल चुकाना पाएंगे हम उन पर आए घावों का। अंतिम पंक्ति और मैं विदा लेता हूँ, इन पंक्तियों के साथ आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इस रचना की अंतिम पंक्ति कि भारत भूमि का वीरों से जन्म जन्म का नाता है, भारत भूमि का वीरों से जन्म जन्म का नाता है, भारत भूमि का नाता है। सेवा भारत माता
की कर, हर वीर अमर हो जाता है। सेवा भारत माता की कर, हर वीर अमर हो जाता है, हर वीर अमर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत रचना। बहुत अच्छे, बहुत दीक्षित अच्छे, सर, बहुत बढ़िया रचना। बहुत बढ़िया। हर वीर हो जाता है। वास्तव में बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपने किया और आपने माँ से के श्रृंगार से प्रारंभ करके माँ भारती का अभिनंदन किया, माँ भारती का वंदन किया। आपके सम्मान में जी, मुझे जी। सीतापुर, जो कि 88,000 की तपोभूमि होती है, मार्च दधीच की वो धारा जहाँ से उनकी अस्थियों से वज्र बना था, वत्तासुर जैसे राक्षस का संहार हुआ था, जो कि हमारा इतिहास वेद पुराण बताते हैं। उस तरह से हमारे काव्यकुल के आंगन का एक लाडला अपने कब्र की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ भैया। विनीत जी स्वीकार करे। किसी को तेग प्यारी है, किसी को तीर प्यारा है, किसी को तेग प्यारी है, किसी को तीर प्यारा है, किसी को संत प्यारे हैं, किसी को वीर प्यारा है। मुझे भगवान भी प्यारा है, हर धर्म प्यारा है। मुझे भगवान भी प्यारा, मुझे हर धर्म प्यारा है, मगर उनसे अधिक इस देश का हर वीर प्यारा है, मगर उनसे देश का हर वीर प्यारा है। बहुत बहुत आभार, आप बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने। काव्य पाठ की श्रृंखला में प्रतिभागी आमंत्रित कवियों में 2 कवि शेष हैं, आदरणीय ऋचा मिश्रा जी रोली बलरामपुर से, आकाश प्रभाकर खट्टी में शायद वो जुड़े नहीं है, वो जुड़े नहीं है, उनका नेटवर्क नहीं है, तो वो लोग जुड़ नहीं पाए हैं शायद। मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है। आदरणीय आकाश जी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऋचा भी नहीं दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही है। नहीं तो किसी को नहीं दिखा रहे। मैम आपको दिख रहे हैं? नहीं, आपको आमंत्रित किया जाए, यदि जी, आपका आदेश हो तब हाँ। के लिए आपको आमंत्रित किया जाए। किसको? जी, मैं आदरणीय महोदय जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ पाठ के लिए। जी अध्यक्षा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूँ। मंच का क्या सुझाव है? जी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत जी। वास्तव में आज का अनुष्ठान निश्चित रूप से बड़ा ही उत्कृष्ट, बहुत ही श्रेष्ठ रहा और जैसा कि मेरा मानना है कि आदरणीय डॉक्टर बालाजी, जो कि हमारी मातृ शक्ति के रूप में, हमारी मातृ तुल्य, जिनके सानिध्य में आज हम लोग यह अनुष्ठान करने की चेष्टा की, मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए बहुत ही सम्मान से आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय हमारे सीतापुर में डॉक्टर गणेश सारस्वत जी, वे साहित्य के वो अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी रहे, जिनका सीतापुर के पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर साहित्य के क्षेत्र में बड़े सम्मान से काम लिया जाता है। आदरणीय डॉक्टर गणेश सारस्वत जी, क्योंकि जिन्होंने राम दर्शन लिखा और इस्लाम दर्शन उनका इतना प्रभावी था कि उनको सरकार ने सम्मान के लिए बुलाया, लेकिन वो क्योंकि संघ के जो राष्ट्र प्रेमी थे, उन्होंने ये मानते हुए कि पड़ोसी मुल्क हमारा देशद्रोह में लिप्त है, उसके द्रोही मानसिकता है, उन्होंने उस जमीन को ठुकरा दिया, लेकिन वो पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखना उन्होंने उचित नहीं समझा। तब पंक्तियां मुझे याद आती है, ये मिसाल कि उनकी एक रचना की 4 पंक्तियां पढ़कर मैं आदरणीय को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आओ कि तुलसी सूर कबीरा आदि ने जिसको पूजा है, तुलसी सूर कबीरा आदि ने जिसको पूजा है, जिसका गौरव ज्ञान सदा ही दुनिया भर में दूजा है, जिसका गौरव ज्ञान सदा ही दुनिया भर में गूंजा है,
जो बिंदी है भारत माँ की अद्भुत पावन गाथा है, जिसके बल पर हम सबका यह गर्वित उन्नति माता है। आओ मिल उसकी करें वंदना हाथ जोड़कर हम, आओ मिल उसकी करें वंदना हाथ जोड़कर हम, झुकने दे झंडा न कभी या जब तक दम में दम, साबित कर दे या हम की मात्र हमारी बिंदी है। तन है मन है धन जीवन है भारत माँ की बिंदी है, तन है जीवन धन, तन है मन है। अद्भुत संचालन भैया, अद्भुत संचालन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं आदरणीय दादा अद्भुत संचालन। कुमुद बालाजी को अध्यक्ष वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वो हम सबको आशीष दे। मैं इस अद्भुत संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। आभार जी। बहुत 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 बढ़िया संचालन। विनीत दीक्षित बागी जी ने वीररस की एक कविता पढ़ी, उसका एक दूसरा पन्ना मैं पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। आगे बढ़ाते हुए मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ कि मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उन वीरांगनाओं की आवाज, मैं उन वीरांगनाओं की आवाज जिन्हें देश की मिट्टी ने अपनी करोड़ दी। मैं उन वीरांगनाओं की आवाज जिन्हें देश की मिट्टी ने अपनी करोड़ दी और राजनीति के गलियारों ने विस्मृत कर दिया, और राजनीति के गलियारों ने विस्मृत कर दिया। मैं उनकी आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उनकी आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं हूँ अहिल्याबाई होलकर की तलवार, मैं हूँ अहिल्याबाई होलकर की तलवार, और हूँ मैं उनकी नवासी भीमाबाई, और हूँ मैं उनकी नवासी भीमाबाई। मैं झांसी की रानी की अग्रज गुरु, मैं झांसी की रानी की अग्रज गुरु। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैंने भी अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए, मैंने भी अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए और सीने पे अपनी गोली खाई। मैंने भी अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए और सीने पे अपनी गोली खाई, किंतु अंग्रेजी सेना की पकड़ में न आई, किंतु अंग्रेजी सेना की पकड़ में न आई। मैं उनकी आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उनकी आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मुझे पहचानते हो? मुझे पहचानते हो? मैं हूँ अवंतीबाई। मुझे पहचानते हो? मैं हूँ अवंतीबाई। राम जन्मभूमि के लिए 50,000 लोगों की सेना लेकर मैंने मंदिर टूटने से बचाया। मुझे पहचानते हो? मैं हूँ अवंतीबाई। राम जन्मभूमि के लिए 50,000 लोगों की सेना लेकर मैंने मंदिर टूटने से बचाया, पर धोखे से हत्या हो गई, पर धोखे से हत्या हो गई। बिखर गया मंदिर और बन गई बाबरी मस्जिद, बिखर गया मंदिर और बन गई बाबरी मस्जिद। आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ। चलो मंदिर बन रहा है। मैं उनकी आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उनकी आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं हूँ अवंतीबाई। राम जन्मभूमि के लिए 50,000 लोगों की सेना लेकर मैंने मंदिर टूटने से बचाया, पर धोखे से हत्या हो गई। बिखर गया मंदिर और बन गई बाबरी मस्जिद, पर आज मैं खुश हूँ। चलो मंदिर बन रहा है। मैं उनकी आवाज हूँ। आओ मुझे पहचानो, आओ मुझे पहचानो। देश बचाने, अपनों की इज्जत बचाने जाने कितनी नारियों ने जौहर दिए। आओ मुझे पहचानो। देश बचाने, अपनों की इज्जत बचाने जाने कितनी नारियों ने जौहर किए, कुर्बानी दी। मैं हूँ रानी पद्मिनी पद्मावती, मैं हूँ पद्मिनी पद्मावती। और इन्हें पहचानो। ये है हमारी आदरणीय संयोगिता, ये है हमारी आदरणीय संयोगिता। पहचानते हो? नहीं ना? कैसे पहचानोगे?
जब इतिहास ने ही नकार दिया? कैसे पहचानोगे जब इतिहास ने ही नकार दिया? किंतु यहाँ की मिट्टी में मैं हूँ, किंतु यहाँ की मिट्टी में मैं हूँ। जौहर किए मैंने, जौहर किए मैंने। तुम्हें पता है उस गोरी के सैनिकों ने क्या किया? तुम्हें पता है उस गोरी के सैनिकों ने क्या किया? यह धरती गवाह है, यह धरती गवाह है। लेकिन मेरी बेटियों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बिल्कुल सही, बिल्कुल उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और आज मेरी आत्मा शांत हुई, और आज मेरी आत्मा शांत हुई, और मेरी आवाज मेरी पहचान बनी। आज मेरी आत्मा शांत हुई और मेरी आवाज मेरी पहचान बनी। आगे बढ़ो और मिलो, आगे बढ़ो और मिलो, ये है रुद्रम्मा देवी। आगे बढ़ो और मिलो, ये है रुद्रम्मा देवी। छक्के छुड़ाए अंग्रेजों के, पर अपनों ने ही भुला दिया। छक्के छुड़ाए अंग्रेजों के, पर अपनों ने ही भुला दिया। लेकिन मिट्टी मुझे पहचानती है, लेकिन मिट्टी मुझे पहचानती है। मैं उनकी आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मैं उनकी आवाज, मेरी आवाज ही पहचान है। लाखों वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, लाखों वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने प्राण गंवाए। रानी लक्ष्मीबाई, रानी गाइदिन्लियलु, रानी द्रौपदी बाई, महारानी तपस्विनी, तुलसीपुर की ईश्वर कुमारी, रानी चंडी, उदा देवी, मैनावती और झलकारी हिंडोरिया, तेजाबाई, चेन्नम्मा, दुर्गाबाई, अजीबुल बेगम, बेगम हजरत महल, कर्णावती, रत्नावती, चंपावती और द्रौपदी बाई। कर्णावती, रत्नावती, चंपावती और द्रौपदी बाई। कितने नाम लूं मैं, कितने नाम लूं मैं, तुम सुनते सुनते थक जाओगे। कितने नाम लूं मैं, कहाँ तक नाम गिनाऊं मैं, तुम सुनते सुनते थक जाओगे। पर नाम कम ना होंगे, पर नाम कम ना होंगे। इतिहास के झरोखों में कहाँ है इनका जिक्र? इतिहास के झरोखों में कहाँ है इनका जिक्र? मगर आवाज तो है, मगर आवाज तो है। मैं उनकी आवाज हूँ और मेरी आवाज ही पहचान है। मेरी पहचान है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान, मेरी आवाज ही पहचान है। वाह 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 मेरी वाह आवाज, वाह। वाह, मेरी आवाज ही पहचान है। बहुत सुंदर, आपने वास्तव में मन को झंकृत कर दिया। आपने इतिहास के उन पृष्ठों को पलट दिया जो कि आज वर्तमान परिवेश में उन पृष्ठों को फाड़ने की चेष्टा की जाती है। उन वीरांगनाओं को आपने कर बहुत सुंदर इतिहास में इनका जिक्र बहुत कम मिलता है, और अभी मेरा रिसर्च इसी पर चल रहा है, इसलिए मैंने ये कविता सुनाई। और विनीत दीक्षित जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, उसी का एक पन्ना मैंने सुनाया जी। बहुत 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 वैसे भी भारत की हर 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 गली, हर नुक्कड़ इतिहास कहता है। आपकी उत्कृष्ट रचना की मैं पूछ रही हूँ, और ये आपका है कि आपने सीखा मुझको, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हम आदरणीय, मुझे लग रहा है और हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ पद के रूप में आदरणीय दीदी कुमुद जी हैं। तो मैं आपके सम्मान में क्या है, देहरादून की धरती से डॉक्टर निशा गुप्ता अतुल्य जी हैं। उनकी 4 पंक्तियां याद आती कविता, उनके भाव हैं, तो भाव मैं आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। फिर आपको प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करूंगा कि आदरणीय ने लिखा कि मेरे शब्दों का संकलन है कविता, मेरे शब्दों का संकलन है कविता, नवगीत छंद आंकलन है कविता। मेरे शब्दों का संकलन है कविता, नवगीत छंद का आंकलन है कविता। पिरोने हो जब भी मन में मन के भाव मुझे, पिरोने हो जब भी कभी मन के भाव मुझे, उन्मुक्त शब्द मूल्यांकन है कविता। उन्मुक्त, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
बहुत अच्छा। वास्तव में कविता कहते ना, कविता लिखना बहुत कठिन है, लेकिन कविता मन के हृदय से अपने ओर से जो भाव निकलते हैं, व्यक्ति जो उसको चित्रण करता है मन में, तो वो भाव स्वतः ही निकलते हैं, तब कविता कहीं जन्म लेती है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी जी का, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश है, जिनके आंगन में आज हम सभी बैठकर इसे काव्य उत्सव कर रहे हैं, कविता का रसपान कर रहे हैं, रसपान करा रहे हैं। बिल्कुल। मेरे दीक्षित बागी जी का नहीं, आप मेरे लिए सम्मान की बात है। आप सभी वरिष्ठ कवि, मैं तो नवांकुर हूँ अभी आप लोग सभी लोगों के सामने। मेरी कुछ भी नहीं है, मैं आप सभी लोगों का, ये आपकी विनम्रता है और कुछ नहीं है। मैं इसके लिए आपका सादर आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत स्वागत से भी हम लोगों को सीखना चाहिए, हर उम्र में सीखना चाहिए, और आज के नवांकुर हम लोगों के समय से बहुत आगे हैं, इसलिए हम लोगों को उनसे सीखना ही चाहिए। ये आपका बड़प्पन है। नहीं, ठीक है। और इस पेज के माध्यम से इस सभी समस्त श्रोताओं से निवेदन करना चाहेंगे, यह हिंदी साहित्य मंच ऐसा मंच है कि युवाओं को जोड़ने का काम करता है, नवोदित रचनाकारों को, अच्छे रचनाकारों को इस पटल पर लाकर उनकी रचनाओं को जन जन पहुंचाने का कार्य कर रहा है। सभी श्रोता बंधु इस पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इससे जुड़े। और ये वास्तव में बड़ी कार्यशाला है, बड़ी काव्यशाला है, जहाँ पे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और मैं आदरणीय डॉक्टर बालाजी, जो कि हमारी अध्यक्षा हैं, मैं आमंत्रण करूंगा कि आप आभार प्रदर्शन कर आज के समापन की घोषणा करें। और सभी के प्रति अरुण सर, मैं आपका अपनी एक रचना आमंत्रित करती हूँ। अरुण शर्मा जी, जो इतनी देर से मुक्तक सुना रहे थे, अपनी आवाज और लय का गुणगान करते हुए गीतों को जाहिर कर रहे थे और सबके सम्मान में कविताएं पढ़ रहे थे। आज हमारा सौभाग्य है आपको सुने। बहुत बहुत वीर रस के उत्कृष्ट कवि हैं। मैं बिल्कुल सही बात है, आपको बिना सुने कार्यक्रम का अंत हो ही नहीं सकता। जी सुनाइए। आप अपनी अरुण शर्मा बेधड़क जी, आपका उपनाम भी बेधड़क है, इसलिए मैं आपको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ आपके लिए। क्या बात है कि बात जब होती है तब अपनी कलम नहीं रुकती, बात सत्य जब होती है तब अपनी कलम कभी चुपकर सत्ता को नाम नहीं करती। मैं जब भी कलम उठाता हूँ तब तनिक नहीं घबराता हूँ, मैं जब भी कलम उठाता हूँ तब तनिक नहीं घबराता हूँ। जो मुझको जैसा लिखता मैं वैसा ही लिख जाता हूँ, जो मुझको जैसा लिखता मैं वैसा ही लिख जाता हूँ। पर सच को सच ना लिख पाया, पर सच को सच ना लिख पाया, क्या खुद को मुझ दिखलाऊंगा। और जिस दिन मेरी कलम जिस दिन बहुत स्वागत है अरुण शर्मा बेधड़क जी, आपका स्वागत है। दीक्षित बागी जी का बहुत प्रणाम करता हूँ। मंच का आदेश हुआ है, ये कुछ पंक्तियां जोड़ता हूँ। हम लोग अवध से जुड़े हुए हैं, अवध क्षेत्र से जुड़े हैं। भगवान 88,000 की तपोभूमि है, जहां पर शक्ति स्वरूपा माँ ललिता देवी का वास होता है। और ऐसा वेद पुराणों में बखान है कि भगवान विष्णु जी का जो चक्र है वो हमारे नैमिषारण्य तीर्थ धाम में होता है। और जहां पर जैसा बताया कि महर्षि दधीचि जी ने जिनके अस्त्र से, उनके हड्डियों से था। सही है जी। तपोभूमि। और हम लोग अवध से हैं, जहां भगवान श्री राम जी का पावन धाम होता है और भगवान कृष्ण जी की पावन जन्मस्थली होती है। मैं एक छंद के माध्यम से बात को शुरू करता हूँ। स्वागत। मंच को मेरा प्रणाम, कवि कुल को प्रणाम, अयोध्या जी के पावन धाम को प्रणाम है। कि मंच को मेरा प्रणाम, कवि कुल को प्रणाम, अयोध्या जी के सारस्वत धाम को प्रणाम है। जंगत हो वीणा जनकार से सभी के प्राण, ऐसी वीणा पाणिनि मां शारदा प्रणाम है। नैमिष में व्यास
मरीचि से महर्षि हुए, शक्तिपीठ ललिता के धाम को प्रणाम है। आमंत्रण पाके बेधड़क चला आया यहाँ, एक एक श्रोता जी को प्रणाम है। एक बहुत बढ़िया। प्रणाम है। बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूँ। और शर्मा जी, मेरी नानी का घर बनारस है। अच्छा जी। बनारस में नानी का घर रहने से मुझे भी अवधी और भोजपुरी आती है, समझ में। अरे वाह वाह जी, बहुत सुंदर जी। एक दोहा मैं निवेदित करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। स्वागत है। मैं पढ़ता हूँ, फिर जैसा कि आदरणीय प्रियंका जी ने जिस भाव को यहाँ पर उजागर किया, उससे जुड़ा मैं एक दो छंद पढ़ूंगा। पढ़ता हूँ कि सूरत मोहनी मन बसे, सूरत मोहनी मन बसे उर वृंदावन धाम। सूरत मोहनी मन बसे उर वृंदावन धाम, अरुणमयी हिंदी सभा बारंबार प्रणाम। अरुणमयी बारंबार प्रणाम। और सुनकर रचना दिव्या मन मेरा हर्षाए, पुलकित है साधक सभी रसमय छंद लुभाए। पुलकित है साधक रसमय छंद लुभाए। और जैसा कि आदरणीय दीदी ने बताया कि अभी बनारस का जिक्र किया, भगवान काशी का धाम है, बाबा काशीनाथ की धरा है। मैं उनको नमन करना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ। मैं अपने भावों से प्रणाम करता हूँ कि घटघट वासी नीलकंठ विविध सजे हैं रूप, महाकाल के रूप है नागेश्वर स्वरूप। महाकाल के रूप है नागेश्वर स्वरूप, महाकाल के रूप है नागेश्वर स्वरूप। बहुत खूब, बहुत अपनी धारा में बहुत बढ़िया छंद पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। कि चल पड़ आज फिर वीरों का ये शौर्य रथ, चल पड़ा आज फिर वीरों का ये शौर्य रथ, लाख चाहे शत्रु फिर रुकने न पाएगा। तो चल पड़ा आज वीरों का ये शौर्य रथ, लाख चाहे शत्रु फिर रुकने न पाएगा। हो चुका जो शंखनाद राष्ट्र महायज्ञ का है, महाकाल से वो अब बचने न पाएगा। महाकाल से वो अब बचने न पाएगा। हमको कसम उस कटे हुए शीश की है, शत्रु इसके समक्ष टिकने न पाएगा। और शान का तिरंगा शूरवीरों के, सीमा पर देश की ये झुकने न पाएगा। सीमा पर देश झुकने न पाएगा। तिरंगा। बहुत आभार। बहुत के गीत बलिदानी वीर थे वो स्वाभिमानी राष्ट्रहित शौर्य रथ पर चढ़ते रहे। कि बाके गीत बलिदानी वीर थे वो स्वाभिमानी राष्ट्रहित शौर्य रथ पर चढ़ते रहे। ईंट का जवाब सदा पत्थरों से देते रहे, स्वाभिमान हेतु वह वीर लड़ते रहे। लेके हाथ हथियार किया वार परिवार, और इनके संहार हेतु आगे बढ़ते रहे। और देश का निशान लिए हो गए शहीद, किंतु राष्ट्र हेतु नया इतिहास गढ़ते रहे। गढ़ते रहे, नया इतिहास गढ़ते रहे। वाह 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 दादा, अनुपम। और मैं अपनी काव्य यात्रा को वहां तक लेकर चलना चाहता हूँ, उस दृष्टांत को आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत। अगर वो कहीं घटित है हुई हमारी भावों में आ जाए तो आशीर्वाद मांगता हूँ। सुनिएगा कि शूरवीर था बड़ा धीरे धीरे सीमा पर, शूरवीर था बड़ा धीरे धीरे सीमा पर, शत्रु के समक्ष कभी शीश न झुकाया था। कि शूरवीर था बड़ा धीरे धीरे सीमा पर, शत्रु के समक्ष कभी शीश न झुकाया था। भारती का भाव सदा करता रहे कमाल, यही हाव भाव सदा उसमें समाया था। भारती का भाव सदा करता रहे कमाल, यही हाव भाव सदा उसमें समाया था। लड़ता रहा था सदा है मुराद शत्रुओं से, वीरता उसे न कोई छल बल भाया था। हो गया शहीद वंदे मातरम बोल, जीते जीना शत्रुओं से शीश को कटाया था, जीते जीना शत्रुओं से शीश को कटाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देना चाहता हूँ, देखकर मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ।
एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। माँ भारती खड़ी है, साक्षात माँ भारती है, और उनके सम्मुख उन देश का प्रहरी खड़ा हुआ है। माँ पुत्र का संवाद हो रहा है और माँ अपने पुत्र से क्या कहती है, ये मैंने अपने भावों को पंक्तियों में ढालने की कोशिश की है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय दीदी, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। स्वागत। सजा तिलक देश भाल पर। माँ का पुत्र के प्रति क्या संवाद है, माँ अपने पुत्र से क्या अपेक्षा करती है, मैं क्या पंक्ति में देता हूँ कि सजा तिलक जो देश भाल पर, उसकी तुम रोली बन जाओ। सजा तिलक जो भाल पर, उसकी तुम रोली बन जाओ। आरती मांगे सवारी, उसकी तुम डोली बन जाओ। आरती मांगे सवारी, उसकी तुम डोली बन जाओ। मातरम लिखो लहू से वीरों अपनी सरहद पर। वंदे मातरम लिखो लहू से वीरों अपनी सरहद पर। गूंज नभ जय हिंद नाद से, ऐसी जन बोली बन जाओ। गूंज हिंद नाद से, ऐसी जन बोली बन जाओ। बहुत बहुत आभार। जय बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे काम करता हूँ। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ में आदरणीय दीदी डॉक्टर कुमुद बाला जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने आशीर्वचन से और आज के समापन की घोषणा कर आज का स्थगन की घोषणा। आज इस साहित्य मंच पर, हिंदी साहित्य मंच पर कवि सम्मेलन के लिए मुझे आशीष जी ने आमंत्रित किया। मैं आशीष जी का आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ इस मंच पर उपस्थित हुई। भले कवियों की संख्या कम रही, लेकिन कवियों से ज्यादा कवियों के भाव को देखा जाता है, साहित्य को देखा जाता है। और यहाँ साहित्य की जो रचनाएं पढ़ी गई बहुत ही अच्छी थी, चाहे एक हो या दो हो, रचनाएं जितनी थी उच्च कोटि की थी। प्रियंका जी ने बहुत ही अच्छी रचना पढ़ी, बागी जी ने बहुत ही अच्छी रचना पढ़ी, और अरुण शर्मा जी, आपका कहना ही क्या, छंद में इतनी अच्छी रचना पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों से जुड़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए उत्तर और दक्षिण में फर्क तो है, हिंदी में फर्क तो है। उत्तर में घर घर में हिंदी बोली जाती है, लेकिन दक्षिण में यह परंपरा नहीं है। यहाँ हर क्षेत्र की अपनी अपनी मातृभाषा है। लोग वैसे भी मातृभाषा में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि आजकल मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है बड़े बड़े शहरों में, तो अंग्रेजी के साथ साथ सारी भाषाएं जुड़ती चली जा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के साथ अन्य भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। और इसी बात को समझ करके शिक्षा नीति में बदलाव किया गया और प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में ही बच्चे अब पढ़ सकेंगे। यह इसलिए किया गया क्योंकि अपरिपक्व मस्तिष्क रहता है और उसमें जो बातें अपनी भाषा में समझाई जाती हैं बच्चे ज्यादा समझ पाते हैं। हमने हिंदी की मशाल चला रखी है, करीब 40 सालों से मैं हैदराबाद में हूँ और यहाँ हम लोगों की अपनी संस्था है। हमने हिंदी की मशाल जलाई, मशाल लेकर हम चल रहे हैं। राजभाषा तो बन गई, लेकिन राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई। वह भी कुछ ऐसी विडंबना है कि राजनीति के गलियारे में हर 10 साल में फंसती गई और नेताओं को कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि देश के सामने एक मुद्दा रखना और उसका कभी हल ना निकालना, ये उनके लिए चुटकियों का काम है। फंसकर आज हिंदी की इतनी दुर्दशा हो गई है, मगर फिर भी संभावनाएं कम नहीं हुई हैं। आज भी हम चल रहे हैं और जब देश के हर क्षेत्र से लोग जुड़कर अपनी मशाल लेकर आगे चलेंगे,
तो मेरा पूरा विश्वास है कि हिंदी एक दिन राष्ट्रभाषा जरूर घोषित हो जाएगी। आज हम वाह, हिंदी वाह। दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी ने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं प्रेषित की, पढ़ी, और आकाश जी जुड़ नहीं पाए और वो रोली जी जुड़ नहीं पाई, तो अफसोस तो है कि मैं उन लोगों को सुन नहीं पाई, क्योंकि ये मेरा पहला मंच है जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। और अब जब हमारा रिश्ता बन चुका है तो आगे बहुत सारे मंच आएंगे और हम सभी एक दूसरे का मंच साझा करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संभावनाएं एक भी बार बढ़ेंगी, हिंदी का भविष्य भी पुनः आगे बढ़ेगा। जी जी, पुनः एक काम करेंगे मैम कि ये 9 बजे का ना रख के कुछ 5 बजे या 4 बजे का रखेंगे, क्योंकि उस समय नेटवर्क की समस्या भी नहीं रहती, तो फिर कर उस समय पे सब लोग जुड़ सकते हैं ऐसे। तो एक बार पुनः फिर 10-15 दिन में कार्यक्रम रख सकते हैं। जरूर जरूर हिंदी। रखेंगे, जरूर जी रखेंगे। और आप सभी को मैं भी सुनूंगी, मैं भी अपनी जी कुछ रचनाएं लेकर जी आप लोगों के सामने रखूंगी, सम्मुख आऊंगी, तो आपस में सौहार्द भी बढ़ेगा, हिंदी की मशाल भी जलेगी, जलती रहेगी। आज का जी ये जी कार्यक्रम बिल्कुल। बहुत अच्छा था, समय भी बहुत हो गया है, तो इसे जी जी बिल्कुल। समापन करना ही अच्छा है, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी बहुत को बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी का